श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। परिचित कर रहे हैं कि भगवान अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। मैं परम शांति में तिष्ठित हो गया हूँ कि अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु से कोई डर नहीं है। दर्जनों मृत्यु गैंग बना करके आए लेकिन मुझे कोई भय नहीं है। दल के दल मृत्युओं से भी मैं नहीं डर रहा हूँ। मैं अभय हो गया हूँ। ब्रह्मन आपके उपदेश से मैं अपने आत्मा में तिष्ठित हो गया हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि अपने वाणी को विराम दूँ। अब मैं कुछ न बोलूँ और साथ में जो कामनाएं होती हैं उनके संस्कार से रहित होकर के मैं परमात्मा में तिष्ठित हो जाऊं और अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश सुन करके मैं ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त कर चुका हूं कि भगवान कल्याणमय स्वरूप का साक्षात्कार प्रभु का आपने करा दिया है। बिल्कुल मैं प्रभु को साक्षात्कार कर लिया हूं। सूत जी कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से राजा परीक्षित भगवान सुखदेव की प्रार्थना की तो सुखदेव जी की वो प्रेम पूर्वक पूजा किया राजा परीक्षित ने। तब सुखदेव जी राजा से विदा लिए और उनके साथ सुखदेव जी सभागत त्यागी महात्माओं भिक्षुकों के साथ वहाँ से निकल गए। तब राजर्षि परीक्षित ने बिना किसी वाह्य सहायता के अकेले ही गंगा के किनारे अपने अंतर आत्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित कर दिया। ध्यान मग्न होकर के बैठ गए। उन्होंने कुशा को जो अग्रभाग था पूर्व की ओर करके और उत्तर की ओर मुँह करके एकदम ध्यान मग्न बैठ गए गंगा जी किनारे। तो बता रहे हैं कि स्वयं उनकी आसक्ति और संशय पहले से ही मिट चुके थे। वो ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। हे शौनकादि ऋषियों, मुनियर सिंगी क्रोधित होकर के परीक्षित को शाप दिया था। अब उनका भेजा हुआ सर्प तक्षक उनको डसने के लिए आगे बढ़ा। रास्ते में उन्हें कश्यप नामक ब्राह्मण मिला जो शत विष को दूर करने के सारे मंत्रों को जानता था। वो चिकित्सा में निपुण था। कश्यप को देख करके तक्षक ने उनको बहुत सा धन दिया और राजा के पास जाने से रोक दिया। कश्यप धन पा करके अपने घर की ओर लौट गए। उनको राजा के पास जाने नहीं दिया और स्वयं ब्राह्मण का रूप बना करके छिप करके, क्योंकि वो वेश बदलने जानता था, इच्छाधारी नाग था, मनचाहा रूप ले सकता था और वहाँ पर पहुँच गया। जब वहाँ पहुँच गया तो राजा परीक्षित ध्यान योग में ऐसे बैठे थे जैसे कोई वृक्ष का ठूंठा हो। जबकि उनका प्राण निकाल दिए थे, तक्षक जा करके उनके पैरों में डंक मार देता है और उसके विषाग्नि से वो अग्नि में जैसे जलता है वैसे सारे विष उनकी शरीर में जो है भस्म हो गया। पृथ्वी आकाश सभी दिशाओं बड़े जोर से हाहाकार मच गया, ध्वनि होने लगी। देवता असुर मनुष्य आज सब के सब परीक्षित की परमागति को देख करके विस्मय हो गए। देवताओं की दुंदुभियाँ अपने आप बजने लगी, नगारे बजने लगे। देवता लोग साधु साधु को नारे लगा करके आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक उनके पिता को डंक मार दिया है, उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। अब वो क्रोध के साथ आकर के विधि पूर्वक ब्राह्मणों को बुला करके सर्प यज्ञ किया। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के यज्ञ में सर्वशस्त्र की प्रज्वलित अग्नि से बड़े बड़े महासर्प भस्म हो रहे हैं। तब वो अत्यंत भयभीत होकर के देवराज इंद्र की शरण में आ गया। बहुत सर्पों के भस्म हो जाने पर तक्षक भी आया। ये देख करके राजा जन्मेजय ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अभी तक तक्षक क्यों नहीं आया? तब ब्राह्मणों ने कहा, इस समय वो इंद्र भगवान के शरण में है, इन भगवान उसे आने से किलित कर दिया है। तो जन्मेजय बड़ा वीर और प्रतापी था, बुद्धिमान था।
तब उसने कहा कि आप जो है इंद्र के साथ तक्षक को हवन अग्नि में क्यों नहीं समाहित कर रहे हो, बुलाओ। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।